अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 कराऊंगा। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 में हमने जो फंक्शंस को या जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो कौन सी इक्वेशन होगी ये जरा पहले देखते हैं। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो फंक्शन है या जो इक्वेशन है वो है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शन आर दोस फंक्शन आर इक्वेशन, फंक्शन कहें या इक्वेशन कहें एक ही बात है, इन विच roots involved are such that the value of expression involving them remain unaltered when roots are interchanged। स्टूडेंट एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इन्वॉल्व हों और उस इक्वेशन में आप रूट्स को इंटरचेंज करें तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो या उस एक्सप्रेशन पे या फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो ऐसे फंक्शन और इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास एक इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब अगर इस इक्वेशंस को मैं रिप्रेजेंट करूं, लेट्स सपोज एफ ऑफ अल्फा और बीटा से, तो यहाँ पर जो फंक्शन है इसमें ये फंक्शन किस किस का है, अल्फा और बीटा का है। तो स्टूडेंट इधर अगर मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करूं तो यानी इस अल्फा को बीटा की जगह लेके जाऊं और बीटा को अल्फा की जगह लेके आऊं, तो ये एफ ऑफ बीटा एंड अल्फा होगा, ये इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर को किससे इंटरचेंज करेंगे, अल्फा स्क्वायर से चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब आप अल्फा और बीटा को यानी जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको इंटरचेंज करते हैं तो इससे जो आपके पास इक्वेशन थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थी, तो ये किसके इक्वल हो जाती है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो जाती है इंटरचेंज करने से। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम रूट को इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करने के बाद जो दूसरा फंक्शन आता है, जो इक्वेशन आती है, ये पहली इक्वेशन जो थी, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उस जैसी ही है। तो इट मींस के ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये है, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, किसमें, अल्फा और बीटा में। तो अल्फा और बीटा स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, रूट्स हैं। तो अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.4 में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे जो सिमेट्रिक होंगे रूट्स में, यानी अल्फा और बीटा। ये अल्फा और जो बीटा है स्टूडेंट वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। फर्ज करें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, c जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म है। स्टूडेंट इस इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, यानी x इज इक्वल टू एक होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा रूट होता है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट इस रूट को हम क्या नाम देते थे, अल्फा का, और इस रूट को हम क्या नाम देते हैं, बीटा का। और हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ जो रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इनटू बीटा ये किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के इक्वल होता है। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा बीटा are the roots of equation इक्वेशन आपके पास क्या है, a x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। देन evaluate पार्ट 1 आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर है। स्टूडेंट देखें ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक फंक्शन है, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अगर आप इंटरचेंज करें, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिख दें तो इससे ये चेंज नहीं होता, वहीं के वहीं फंक्शन रहता है। तो इसलिए क्या है, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर स्टूडेंट हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है इस सिमेट्रिक फंक्शन की। हमें जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या क्या है। इसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह x स्क्वायर के साथ जहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। इट मींस कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब है a आपके पास क्या है 1, और b क्या है आपके पास, x का कोफिशिएंट b होता है। स्टूडेंट x का कोफिशिएंट क्या है b, तो b की जगह क्वेश्चन में क्या है p है, और जो कांस्टेंट टर्म c है उसकी जगह क्वेश्चन में क्या है a प्लस q है। अब स्टूडेंट देखें जो सम ऑफ रूट्स होता था बाय डेफिनेशन वो किसके इक्वल होता था, माइनस बी अवर a के इक्वल होता था। तो मैं अगर यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करूं यानी अल्फा प्लस बीटा करूं तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस b अवर a होता है। तो b आपके पास है p और a आपके पास है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p और 1 क्या होता है, p के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस p के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, c ओवर a के इक्वल है। तो मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करूं अल्फा इनटू बीटा तो वो आपके पास इक्वल है c ओवर है। तो c आपके पास है q, a है आपके पास 1। तो अल्फा इनटू बीटा क्या आ जाएगा, आपके पास q के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। जो गिवन इक्वेशन है उसके जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से इसको मैं 1 का नाम देता हूं और इसको 2 का नाम देता हूं। मेरे पास नीचे जो सिमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू में एवेलुएट करूंगा। पहला जो सिमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट सिमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। मैं देखूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ठीक है ना। उसके लिए स्टूडेंट हमने ये दोनों इक्वेशन यूज करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम इनकी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लाने के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करता हूं और माइनस भी करता हूं। यानी 2 अल्फा बीटा को ऐड और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट देखें आपके पास ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आपके पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ये किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। अगर इसको कंपेयर करें इन फर्स्ट 3 टर्म्स के साथ तो इधर a स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह इधर बीटा स्क्वायर है, प्लस 2ab की जगह इधर है 2 अल्फा इनटू बीटा है। तो बाय दिस फार्मूला आप इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो माइनस 2 अल्फा बीटा है ये एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लिखा है। तो अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, माइनस पी के इक्वल था। इक्वेशन 1 में देखें तो हम यहाँ पर ये जो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है इस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस पी रखेंगे और स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। -2 इंटू अल्फा बीटा है
तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह आप क्या रखेंगे, इस अल्फा इंटू बीटा की जगह आप रखेंगे क्यू, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था, इक्वेशन 2 में क्यू के इक्वल था, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, क्यू पुट करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, माइनस 2q एज इट इज आ जाएगा। इट मींस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q के इक्वल आ गया है। इस तरीके से स्टूडेंट आपके पास पार्ट 3 है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा जो है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते हैं कि आपने अल्फा और बीटा को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। फर्ज करें ये अल्फा और बीटा है तो मैं यहां पर बीटा और अल्फा लिख दूंगा और प्लस एज इट इज आ जाएगा। ये बीटा और अल्फा को मैं अल्फा और बीटा लिख दूंगा, तो फिर से यही फंक्शन बन रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है अगर हम अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करते हैं तो जो नया फंक्शन आ रहा है हमारे पास वो चेंज नहीं होता। तो इट मींस कि ये कौन सा फंक्शन होगा, सिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो अब हम स्टूडेंट ये जो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा जो है इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशन की मदद से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की मदद से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, दोनों ऐड हो रही है। जब भी दो फ्रैक्शन ऐड हो जाए तो डिनोमिनेटर्स का क्या आता है, एलसीएम आता है। ये इधर बीटा है डिनोमिनेटर में, इधर अल्फा है, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा होगा। अब स्टूडेंट ये अल्फा इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आएगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है डिनोमिनेटर के अंदर, इसको हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो जो पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये होगा, यानी इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ मैं 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट अल्फा इनटू बीटा को हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है प्लस 2 अल्फा बीटा है, इन तीनों टर्म्स को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और जो लास्ट में माइनस 2 अल्फा बीटा है इसको एज इट इज लिखें, डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो सारी है अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा किसकी फॉर्म में आ गया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में आ गया है। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप माइनस पी पुट करेंगे तो ये माइनस पी का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है तो वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन 2 से, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा है तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे, क्यू पुट करेंगे। तो इट मींस कि ये इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा पी स्क्वायर माइनस 2q आवर q के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, अल्फा आवर बीटा प्लस बीटा आवर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस क्या होगी, माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्या होगी, q होगी। तो इस तरीके से आपने इन सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एवैल्यूएट करनी है, या एवैल्यूएट का मतलब होता है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट ये है कि इफ अल्फा बीटा क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देन फाइंड
वैल्यू ऑफ पार्ट 1 में स्टूडेंट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यहां पे आपके पास स्टूडेंट एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। कहता है कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशंस के रूट्स हो तो आप फाइंड करें किसकी वैल्यू, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले स्टूडेंट हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप पहले देखें कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है। गिवन इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसमें स्टूडेंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a आपके पास 4 है, b माइनस 5 है, c कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, सम ऑफ रूट्स माइनस b और a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। b किसके इक्वल है, माइनस 5 के इक्वल है, a किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो इट मींस के अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट इक्वल आएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 5 ओवर 4 होगा। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, c और a के इक्वल होता है। तो c आपके पास 6 है, a आपके पास क्या है 4 है। तो इट मींस के अल्फा इंटू बीटा आपके पास इक्वल आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4। तो कटिंग करेंगे, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। तो ये क्या आ जाता है 3/2 के इक्वल आता है अल्फा इंटू बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको स्टूडेंट इक्वेशन 1 का नाम दें, और ये जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 आ गई है इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। अब हमारे पास जो सिमेट्रिक फंक्शन है पार्ट 1 में वो है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है। तो हमने स्टूडेंट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू से। तो इसके लिए देखें हम 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को पहले किस में लिखेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट ये दो फ्रैक्शन है, दोनों ऐड हो रही हैं। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आएगा अल्फा इनटू बीटा। तो ये बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस, और अल्फा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा प्लस अल्फा ओवर क्या होगा अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं, बीटा प्लस अल्फा को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा इक्वेशन 1 की तरफ देखें। तो इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा क्या था 5/4 था, और अल्फा इनटू बीटा क्या था 6/4, जो कि आपके पास 3/2 के इक्वल आ गया था। तो स्टूडेंट इसको आप फिलहाल कटिंग ना करें, 6/4 ही रहने दें ताकि आपको सिंपलीफाई करने में आसानी हो। अल्फा इनटू बीटा क्या है 6/4 है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये 5/4 होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 6/4 होगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये जो 4 है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 4 से क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5/6 के इक्वल आ जाएगी। इट मींस के आपके पास जो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू है वो क्या आ गई है 5/6 के इक्वल आ गई है। अब इसका पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है इस क्वेश्चंस का। वन ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने स्टूडेंट फाइंड करनी है। तो यहां पे भी आपने यही काम करना है स्टूडेंट, पहले इसको सिंपलीफाई करना है। तो उसके लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें। इधर अल्फा स्क्वायर बीटा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है। तो इसका एलसीएम होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा। जब भी हम एलसीएम लेते हैं दो फैक्टर्स का, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है वो आती है स्टूडेंट। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, तो एलसीएम में अल्फा स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ बीटा है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, तो एलसीएम में क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिखेंगे। अब इस एलसीएम को अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, एलसीएम हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, और फर्स्ट डिनोमिनेटर है स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा है।
तो अगर हम एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बीटा और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, बीटा रह जाएगा। इस बीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर है, इसको अगर एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये अल्फा बीटा स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर आपके पास बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैंसिल होंगे, अल्फा और स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या रह जाएगा, अल्फा रह जाएगा। तो इस अल्फा को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर आपके पास है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, जिसको आप अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, आपके पास 5/4 है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 6/4 है। तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ 6/4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 5/4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो इसको आप स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 16 ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा और 4 और 36 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे 4 4 ज़र क्या होता है, 16 होता है, और इसके अलावा 4 9 ज़र ये 4 36 से मल्टीप्लाई होगा, 4 9 ज़र 36 होता है, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 5/9 आ जाएगा। तो इट मींस के अल्फा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5/9 आ गई है। इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चंस का पार्ट 4 देखें जरा। पार्ट 4 हमारे पास है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा, यानी हमने इसकी वैल्यू को एवेलुएट करनी है। ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है अल्फा और बीटा में, तो इसकी वैल्यू को एवेलुएट करने के लिए डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बीटा इंटू अल्फा एलसीएम आ जाएगा, और ये अल्फा इस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब, प्लस ये बीटा इस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो नोमिनेटर में आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसको आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा को हम एज इट इज रहने देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, ये जो अल्फा इंटू बीटा की है इसकी भी वैल्यू हमें गिवन है 6/4। नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा है, इसकी भी वैल्यू है, लेकिन ये जो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर है इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज लिखेंगे, ये अल्फा स्क्वायर और ये प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा को लास्ट में लिखेंगे और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो उसके लिए देखें आप अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज लिखें। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की साथ इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के साथ मैं 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करता हूं और माइनस भी करता हूं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ आपने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया और माइनस भी किया, और जो लास्ट में माइनस अल्फा बीटा है इसको एज इट इज रहने दिया, डिवाइडेड बाय क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अब मजीद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, इन तीन टर्म्स को आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
और ये -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गई है। तो अब वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे, 5/4, तो ये 5/4 आ जाएगा, इनटू ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, तो ये 5/4 होल स्क्वायर होगा, -3 इंटू अल्फा बीटा है तो 3 इंटू 6/4 होगा, अल्फा इंटू बीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फा इंटू बीटा है तो ये क्या आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4 एज इट इज आ जाएगा ये वाला, इंटू 5/4 का स्क्वायर है तो 25 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -3 इंटू 6/4 है तो 3 6 18/4 होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 6/4 है। तो अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा 5 रह जाएगा 5 इंटू 25/16 -18/4 में 16 एलसीएम आएगा, तो ये 25 -4 4 16 16 18 4 क्या हो जाएगा, 8 4 32, 3 कैरी गया, 4 1 4 प्लस 3 7, तो ये 72 होगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6। तो अब मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 5/6 इंटू ये 25 में से 72 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 - 5 7 होता है, 6 - 2 4 होता है, -47/6 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 7 35, 3 कैरी गया, 5 4 20 प्लस 3 23 होगा, तो डिवाइडेड बाय 6 6 36, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी अल्फा स्क्वायर आवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आवर अल्फा की वैल्यू आएगी -235 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको इनकी वैल्यूज को एवेलुएट करते हैं, और इन फंक्शंस को स्टूडेंट हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सिमेट्रिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स में, तो उसको क्या किया, उनकी वैल्यू को फाइंड किया। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।